अच्छा मैया ये बताओ, कम शब्दों में ज्यादा समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा। मैया अब ध्यान दो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, शरीर और आत्मा, इन दोनों में आप क्या हैं? शरीर हो या आत्मा हो? आप क्या हो मेरी माँ? आप शरीर हो या आत्मा हो? जोर से, आप कौन हो? आप कौन हो? कल तो कह रही थी हम पप्पू की अम्मा हैं, अभी कह रही हो हम आत्मा है। मैया आप कौन हो? कौन हो मेरी माँ? ये जो शरीर है हमारा, ये देखने दिखाने के लिए है। ये शरीर हमारा जल जाएगा चिताओं पर। अच्छा ये शरीर कब जलेगा? जब हमारे भीतर से क्या निकल जाएगी? मतलब शरीर की कीमत होती है कि आत्मा की? आत्मा निकल जाए तो लोग चिता पर जला देते हैं। मतलब कीमत शरीर की नहीं थी। शरीर तो तब भी था जब आत्मा नहीं थी, लेकिन लोगों ने एक भी दिन एक्स्ट्रा रखा नहीं, लोगों ने जला दिया। मतलब कीमत किसकी है? बोलो, आत्मा की। ये शरीर किसका है? शरीर किसका है? बोलो, शरीर किसका है? मैया ये शरीर किसका है? चश्मा वाली मैया बोलेंगी। ये शरीर किसका है? हाँ हाँ, ये शरीर है पंच तत्वों का। ये शरीर किसका है? 5 चीजों का, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बना और चिता पर जलने के बाद आपके 5 तत्व 5 में मिल जाएंगे। आपका शरीर पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में। बम। आत्मा, आत्मा चली गई, आत्मा चली गई। अच्छा ये बताओ, आत्मा कहां गई निकलकर? आत्मा कहां जाती है मरने के बाद? जोर से। स्वर्ग और नरक कौन जाता है? जोर से। सुख और दुख कौन भोगता है? स्वर्ग नरक में जो सुख दुख मिलता है वो कौन भोगता है? जोर से। कौन? जोर से। आत्मा नहीं भोगती, आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा ना सुख भोगती ना दुख भोगती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। ना आत्मा को सुख होता ना दुख होता। फिर सुख दुख कौन भोगता है? जोर से। समझना है इस विषय को तो सावधान हो जाओ। आपके स्वर्ग नरक जाने वाला कौन होता है? सूक्ष्म शरीर। आपके पास कितने शरीर हैं? आपके शरीर कितने हैं? उत्तर दो मेरी माँ। ये हमारी मैया उत्तर देंगी मेरी माँ। पीछे वाली मैया, गुलाबी मैया, बताओ मेरी माँ, कितने शरीर हैं आपके? भैया ये इस तरफ वाली मैया बताएंगी। पीली मैया, हरी मैया और लाल मैया, पिंक मैया, सब बताओ। बताओ जल्दी से आप लोग, आपका कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर हैं आपके? उत्तर दो। ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे। कितने शरीर हैं आप लोगों के? जोर से। मेरी माँ बहुत कंजूस मैया है हमारी, बोलती तक नहीं। हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। कौन कौन से? एक स्थूल, ये जो सामने बैठा है, ये कौन सा शरीर है? स्थूल। एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म कैसा होता है? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों ने सपना देखा है? सपना। आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी सपना तो देखा होगा? कितनों ने देखा है? हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, जब आपने सपना देखा तो आपका एक शरीर बिस्तर पर पड़ा था और दूसरा शरीर आपका सपने में यहां वहां घूम रहा था। तो जो स्वप्न को देखने वाला था वो आपका ही तो शरीर था। वो कौन सा शरीर था? जोर से।
हाँ या ना? वो सूक्ष्म शरीर है जिस शरीर से हम सपना देखते हैं और हमें याद रहता है कि आज हमने सपने में ये देखा, तो हमारा वो शरीर कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर। एक तीसरा शरीर और होता है, कारण शरीर, जिसके कारण हमें स्त्री बनाया गया, पुरुष बनाया गया, अमीर बनाया गया, गरीब बनाया गया, चींटी बनाया गया, हाथी बनाया, वो कारण शरीर है। तो कारण शरीर तो ईश्वर के अंडर में होता है कि किस कारण से हमें ये मानव का तन मिला। जैसे आप लोग जेल आए तो आने का कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, बिना कारण के तो कार्य होता नहीं है। उसी तरह हम मनुष्य बने हैं, इसका भी कोई कारण था, और जिस कारण से मनुष्य बने, चींटी बने, हाथी बने, वही कारण को कारण शरीर कहते हैं। तो एक शरीर ये जो चिता पे जलता है, एक शरीर वो जो सपना देखता है, एक शरीर वो जिसके कारण से शरीर मिलता है। तो कारण शरीर को हम थोड़ी देर के लिए हटाएं तो कितने शरीर बचे? 2। तो आपका ये शरीर चिता पे जल जाएगा। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जिस शरीर से आपने सपना देखा है, वही शरीर को पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। आत्मा इस शरीर से निकलकर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है और सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर ले जाते हैं और यमराज के सामने पेशी होती है। यमराज के सामने क्या होती है? जोर से पेशी। फिर यमराज जी क्या करते हैं? आपका हिसाब किताब चेक करते हैं कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। जैसे आप लोगों के वकील आप लोगों का पक्ष रखते हैं कि हमारे क्लाइंट ने ये अपराध किया है या नहीं किया, ऐसा ये निर्दोष है, ये दोषी है। ऐसे आप लोगों ने जो पाप किया है, वहां पर यमराज जी के सामने पूरा दिखता है कि आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। यहां तो गवाहों की जरूरत पड़ती है, वहां तो आप खुद गवाही देते हैं कि जी मैंने ये पाप किया था। सब रिकॉर्ड है ना, ऑन रिकॉर्ड यमराज जी के पास। फिर उसके हिसाब से जिसका पाप ज्यादा होता है, जैसे जिसके पास ज्यादा धाराएं लगी उसको ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ेगा, कम धाराएं हैं तो कम समय तक जेल में रहना पड़ेगा। उसी तरह आपके पाप ज्यादा निकले तो पापों का दंड भोगने के लिए जैसे आपको जेल आना पड़ता है पापों का दंड भोगने, ऐसे ईश्वर की अदालत से जब आपके पाप ज्यादा होते हैं तो 84 लाख योनियों में आपको भेज दिया जाता, कुत्ता बनाकर, बिल्ली बनाकर, शेर बनाकर। ये जेल ही तो है ईश्वर का। कुत्ता बना घूम रहा है, सुअर बना घूम रहा है, ये ईश्वर का दंड है। तुम्हें कुत्ता बिल्ली बना के भुगा देंगे। जैसे आपको जेल आकर 10 साल 20 साल की सजा मिलती है, ऐसे कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है ये पाप का दंड भोगने, जो पाप तुमने किया है, गलत काम किए। फिर यमराज जी कहते हैं कि तुम्हारे पाप समाप्त हो गए जब आपने भोग लिया, अब बचते हैं पुण्य। आपने कोई पाप किया है तो कुछ पुण्य भी आप करते हैं, तो पुण्य के फल से आपको यमराज जी बोलते हैं जाओ, तुम्हें यह मानव का शरीर दे रहा हूं, अब गलती मत करना। जैसे आपका सजा पूरा हुई तो आप यहां से बाहर गए तो यहां से जाते समय सब बोलते हैं सुनो अब जेल से बाहर जा रहे हो, तुम्हारी सजा पूरी हो गई, 20 साल की सजा पूरी हुई, अब कोई गलती मत करना कि फिर से आना पड़े। ऐसे ही यमराज ने आपको सारा पाप आप भोगा करके फिर कहा अब मनुष्य बना रहा हूं, अब गलती मत करना वरना फिर आपको 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। अब मनुष्य बनकर भगवान की भक्ति इतनी करना, समाज की सेवा इतनी करना कि भव सागर से पार हो जाओ, जन्म मृत्यु से बच जाओ। ये है क्रम। तो आपका सूक्ष्म शरीर जो है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हमारा सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता, उसी सूक्ष्म शरीर का ही उद्धार होता। मोक्ष का अधिकारी वही, बंधन का अधिकारी बंधन भी उसी का और मोक्ष भी उसी का। बात समझ में आ रही है? विषय थोड़ा कठिन है, बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा। एक बार में जब ये विषय बार बार सुनेंगे तब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि विषय बड़ा कठिन है, एक बार के सुनने में नहीं आएगा। आप इसलिए सत्संग निरंतर करेंगे। ये विषय बहुत वेदांत का विषय है। पूरे भागवत पुराण में, पूरे वेदों में सबसे
कठिन विषय है आत्मा को जानने का विषय। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। जैसे गंगा का अंश, गंगा जल हमने एक दिन समझाया था, गंगा का पानी जो आपके घर में है वो गंगा का अंश है, उसी तरह हम लोग ईश्वर के अंश हैं। तो मेरी मां, पाप करने से बचना, भोगना पड़ेगा, कोई और ना भोगेगा, अपने को ही भोगना पड़ता है। समझ में आ रही है बात?